Hello, quick learners. Welcome back to my YouTube channel. I'm your tutor Megha Gupta, and welcome back, NEET 2026 aspirants, to another exciting session of our special 100 NCERT Hidden Fact Series Part 2. Right? दोस्तों, ये वही फैक्ट्स है जिन्हें स्टूडेंट्स एनसीईआरटी पढ़ते वक्त अक्सर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन एग्जामिनर उन्हीं हिडन लाइन से डायरेक्ट क्वेश्चन बना देते हैं. इफ यू हैव मिस्ड पार्ट 1 ऑफ दिस सीरीज, डोंट वरी, आई हैव प्रोवाइडेड द लिंक इन द आई कार्ड अबव व्हिच यू कैन सी. In part 1, we discussed 25 highly important NCERT facts that can directly or indirectly appear in the NEET biology exam. But friends, today is the part 2. Okay? From facts number 26 say 50 is going to even more interesting and more scoring. Just imagine this. You are sitting in the NEET exam hall and suddenly a question appears on your screen, and at that moment you remember, wait, I studied this in Megha Ma'am's NCERT Hidden Fact series. और बस वही एक करेक्ट आंसर आपको दे सकता है 4 एक्स्ट्रा मार्क्स. और कभी कभी ये 4 मार्क्स आपकी रैंक में हजारों स्टूडेंट्स का डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं और आपको आपके ड्रीम मेडिकल कॉलेज की और करीब ले जाता है. सो ग्रैब योर नोटबुक, कीप योर एनसीईआरटी नियर बाय, रिमूव ऑल काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शंस एंड गेट रेडी टू कंटिन्यू दिस जर्नी टुवर्ड्स NEET 2026 सक्सेस. And remember, don't skip even a single fact in today's video, because one hidden NCERT line can mean one extra NEET question. And one extra NEET question can completely change your rank. Welcome to the part 2 of 100 NCERT hidden facts for NEET 2026. Let's begin with the fact number 26. Fact 26 is from the living world. Taxonomy was proposed by A.P.D. कैडोले. ठीक है. क्लासिफिकेशन की अगर बात करते हैं हम लोग, तो क्लासिफिकेशन के फील्ड में एक नाम बहुत ज़्यादा फेमस है साइंटिस्ट में, वो है कैरोलस लीनियस. लेकिन टैक्सोनॉमी वर्ल्ड को पॉपुलराइज करने का क्रेडिट जाता है APD कैंडोले को दिया जाता है. ठीक है. बेसिकली नीट में कई बार क्या होता है, साइंटिस्ट बेस्ड क्वेश्चन भी होता है. तो अगर आपसे पूछ रहे हैं साइंटिस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन क्लासिफिकेशन को लेके, तो कैरोलस लीनियस. बट अगर टैक्सोनॉमी की अगर आप बात कर रहे हैं तो उसके लिए कौन से साइंटिस्ट है? A.P.D. कैंडोले. ठीक है. लेट्स कम टू द नेक्स्ट फैक्ट विच इज फैक्ट 27. फ्रॉम द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, साइनोबैक्टीरिया कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. राइट. साइनोबैक्टीरिया सिर्फ फोटोसिंथेसिस ही नहीं करता है. ठीक है. एनाबेना और नॉस्टॉक जैसे साइनोबैक्टीरिया एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन फिक्स भी करते हैं. ठीक है. तो इसी वजह से ये नेचुरल बायोफर्टिलाइजर्स कहलाते हैं. ठीक है. लेट्स कम टू द नेक्स्ट फैक्ट. नेक्स्ट फैक्ट इज फैक्ट 28 फ्रॉम द प्लांट किंगडम. मॉसेस आर इकोलॉजिकल सक्सेसर्स. मॉसेस जो हैं वो बैरन रॉक्स पर ग्रो करते हैं या कर सकते हैं. ये सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं. किसमें? सॉइल फॉर्मेशन में. ठीक है. और दूसरे प्लांट्स के लिए इन्वायरमेंट प्रिपेयर करते हैं. इसी वजह से इन्हें इकोलॉजिकल सक्सेसर्स कहा जाता है. लेट्स कम टू द नेक्स्ट फैक्ट विच इज फैक्ट 29 फ्रॉम द प्लांट किंगडम. जिम्नोस्पर्म्स लैक फ्रूट्स. ठीक है. जिम्नोस्पर्म्स का मीनिंग ही होता है नेक्ड सीड्स. क्या होता है? नेक्ड सीड. क्योंकि इनमें ओवरी एब्सेंट होती है, इसलिए फ्रूट्स भी नहीं बनते. ठीक है. तो इसलिए क्या होगा, इसको क्या बोलते हैं? जिम्नोस्पर्म लैक फ्रूट्स. ये एक हिडन लाइन है. ठीक है. ये जो इतने भी फैक्ट्स हैं ये हिडन लाइन बेस्ड हैं. जिम्नोस्पर्म्स को नेकेड सीड बोला जाता है क्योंकि इनमें क्या एब्सेंट होता है? ओवरी. ठीक है. और इसीलिए फ्रूट्स भी नहीं बनते. लेट्स कम टू द नेक्स्ट फैक्ट विच इज फैक्ट 30. फ्रॉम द मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, पोटैटो इज अ स्टेम नॉट अ रूट. पोटैटो को देखकर रूट लग सकता है, राइट. लेकिन पोटैटो एक्चुअली स्टेम मॉडिफिकेशन है. स्टेम मॉडिफिकेशन. उस पर आइज प्रेजेंट होती हैं जो एक्सिलरी बर्ड्स हैं. क्या है? एक्सिलरी बर्ड्स हैं, राइट. तो पोटैटो क्या है? एक स्टेम है, रूट नहीं है. बट उसकी इमेज और उसके प्रोसेस को देख के लग सकता है कि वो क्या है? एक रूट है. ठीक है. याद रखिएगा. लेट्स कम टू द नेक्स्ट फैक्ट विच इज फैक्ट 31 फ्रॉम एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. कॉक सेल्स आर डेड सेल्स. कॉक टिश्यू प्लांट को प्रोटेक्शन देता है. किसको प्रोटेक्शन? प्लांट. इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि कॉक की सारी सेल्स डेड होती हैं,
फिर भी ये वाटर लॉस और इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। तो कॉक सेल्स कैसी सेल्स होती हैं? डेड सेल्स। लेट्स कम टू द नेक्स्ट फैक्ट, फैक्ट 32 फ्रॉम द सेल स्ट्रक्चर। राइबोसोम्स हैव नो मेम्ब्रेन। मोस्ट सेल ऑर्गेनल्स मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, लेकिन राइबोसोम्स मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल्स हैं और इनका मेन काम प्रोटीन सिंथेसिस है। मेन काम क्या है इनका? प्रोटीन सिंथेसिस। तो अगर राइबोसोम्स कैसे हुए? नो मेम्ब्रेन, या फिर कह सकते हैं मेम्ब्रेन लेस, ठीक है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट फैक्ट विच इज फैक्ट 33 फ्रॉम बायोमोलिक्यूल्स। ग्लाइकोजन इज एनिमल स्टार्च। प्लांट स्टार्च स्टोर करते हैं। प्लांट्स किसको स्टोर करते हैं? प्लांट स्टार्च स्टोर करते हैं। एनिमल्स ग्लाइकोजन, एनिमल्स जो है ग्लाइकोजन को स्टोर करते हैं, इसी वजह से ग्लाइकोजन को एनिमल्स स्टार्च भी कहा जाता है, ठीक है। तो ग्लाइकोजन इज अ एनिमल स्टार्च। नेक्स्ट फैक्ट इज फैक्ट 34 फ्रॉम द सेल साइकिल। डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स इन एस फेज, ठीक है। सेल डिवीजन स्टार्ट होने से पहले डीएनए क्या होता है? डीएनए डुप्लीकेट होता है। क्या होता है? डुप्लीकेट। जब सेल डिवीजन स्टार्ट होने से पहले ये डुप्लीकेशन इंटरफेज के एस फेज में होता है, ठीक है। एस का मतलब है सिंथेसिस, ठीक है। तो डीएनए रेप्लिकेशन कब होता है? अकर्स इन एस फेज। नेक्स्ट फैक्ट इज फैक्ट 35 फ्रॉम फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन रिलीज कम्स फ्रॉम वाटर, ठीक है। स्टूडेंट सोचते हैं ऑक्सीजन CO2 से आती होगी, लेकिन फोटोसिंथेसिस में रिलीज होने वाली ऑक्सीजन वाटर मॉलिक्यूल से आती है, ठीक है। CO2 में रिलीज होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है? वाटर मॉलिक्यूल से। ये फैक्ट रूबिन एंड कैमन एक्सपेरिमेंट से प्रूफ हुआ था। किससे? रूबिन एंड कैमन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट इज 36 फ्रॉम द प्लांट ग्रोथ। साइटोकाइनेंस प्रमोट सेल डिवीजन। प्लांट हार्मोन्स में साइटोकाइनेंस का मेन फंक्शन सेल डिवीजन स्टिमुलेट करना है, ठीक है। सेल डिवीजन स्टिमुलेट करना है। नाम याद रखिएगा, साइटो मीन्स सेल और काइनेंस मीन्स डिवीजन। इसके नाम में ही दिखा है, साइटो मीन्स सेल, काइनेंस मीन्स डिवीजन, ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट इज 37 फ्रॉम द डाइजेशन। बाइल कंटेन्स नो डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है। ये नीट का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है। बाइल डाइजेशन में हेल्प करता है बट कोई डाइजेस्टिव एंजाइम कंटेन नहीं करता, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्रिकी है। बाइल जो है डाइजेशन में तो हेल्प करेगा, हेल्प्स इन डाइजेशन, बट कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम कंटेन नहीं करता है। ये फैट्स को इमल्सिफाई करता है। क्या करता है? इमल्सिफाई, ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट इज 38 फ्रॉम ब्रीथिंग। कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड्स हीमोग्लोबिन स्ट्रांगली, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड की एफिनिटी हीमोग्लोबिन के लिए ऑक्सीजन से लगभग 200 टाइम्स ज़्यादा होती है, ठीक है। इसी वजह से CO कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग डेंजरस होते हैं। कैसे होते हैं? पॉइजनिंग डेंजरस। नेक्स्ट फैक्ट इज 39 फ्रॉम सर्कुलेशन। प्लाज्मा कंटेन्स फाइब्रोनेजिन। ब्लड क्लॉटिंग के लिए फाइब्रोनेजिन प्रोटीन एसेंशियल है, आपको पता ही होगा। इतना जो तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को ये छोटी बेसिक सी चीज़ पता होगी कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन से प्रोटीन एसेंशियल है? फाइब्रिनोजिन, ठीक है। अगर प्लाज्मा से फाइब्रिनोजिन रिमूव कर दिया जाए तो सीरम बन जाता है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा वो? सीरम। तो प्लाज्मा क्या कंटेन करते हैं? फाइब्रिनोजिन, ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट इज फैक्ट 40 फ्रॉम एक्सक्रीशन। यूरिक एसिड इज लीस्ट टॉक्सिक, ठीक है। बर्ड्स और रेप्टाइल्स यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है। ये लीस्ट टॉक्सिक होता है और वाटर लॉस भी कम करता है। इसी वजह से डेजर्ट एनिमल्स के लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। इसी वजह से क्या है? डेजर्ट एनिमल्स के लिए बेनिफिशियल है। नेक्स्ट फैक्ट इज फैक्ट 41 न्यूरल कंट्रोल। सेरिबेलम मेंटेन्स बैलेंस। अगर बॉडी का बैलेंस और पोस्चर मेंटेन हो रहा है तो उसमें सेरिबेलम का मेजर रोल है, ठीक है। डैमेज होने पर पर्सन
प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता। तो सेरिबेलम क्या करता है, न्यूरल कंट्रोल को बैलेंस करने का काम करता है। नेक्स्ट फैक्ट इज 42 फ्रॉम ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ह्यूमन स्पर्म इज मोटाइल। ह्यूमन स्पर्म के पास टेल होती है जो मूवमेंट प्रोवाइड करती है, ठीक है। क्या होती है, टेल, जो क्या प्रोवाइड किसके लिए होता है, मूवमेंट, ठीक है। लेकिन ओवम नॉन मोटाइल होते हैं। एग्जामिनर स्पर्म वर्सेस ओवन कंपैरिजन पूछ सकता है, तो ह्यूमन स्पर्म कैसा होता है, मोटाइल, क्योंकि वो मूवमेंट करता है, ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट 43 फ्रॉम रिप्रोडक्टिव हेल्थ, कॉपर टी प्रिवेंट्स फर्टिलाइजेशन, कॉपर रिलीजिंग IUDs, स्पर्म मोटिलिटी रिड्यूस करते हैं, ठीक है। कॉपर क्या रिलीज करते हैं, IUDs स्पर्म मोटिलिटी को रिड्यूस करते हैं। जैसे तो रिजल्ट फॉर्मेशन में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। तो कॉपर टी प्रिवेंट्स फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट फैक्ट 44 फ्रॉम जेनेटिक्स, ABO ब्लड ग्रुप डिस्कवर्ड बाय कार्ल लैंडस्टेनर, ठीक है। तो ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट कौन है, कार्ल लैंडस्टेनर थे, ठीक है। उन्हें इस डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज भी मिला था, ठीक है। याद रखिएगा, ABO ब्लड ग्रुप डिस्कवर्ड बाय कार्ल लैंडस्टेनर। नेक्स्ट फैक्ट इज 45 फ्रॉम मॉलिक्यूलर बेसिस, RNA कंटेन्स यूरेसिल इंस्टेड ऑफ थाइमिन, ठीक है। DNA में थाइमिन होता है, RNA में उसकी जगह यूरेसिल होता है। ये डायरेक्ट वन लाइन क्वेश्चन बन सकता है और ये मोस्टली पता भी होगा। ये एक तरीके से एक मेमोराइज क्वेश्चन आप समझ लीजिए। DNA कंटेन थाइमिन एंड इन प्लेस ऑफ थाइमिन इन द केस ऑफ RNA यूरेसिल, ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट इज 46 फ्रॉम इवोल्यूशन, होमो हैबिलिस यूज स्टोन टूल्स, ठीक है। ह्यूमन इवोल्यूशन में होमो हैबिलिस फर्स्ट टूल मेकर माना जाता है, ठीक है। किसमें, ह्यूमन इवोल्यूशन में, ठीक है। इसी वजह से इसी हैंडीमैन भी कहा जाता है, क्या बोला जाता है, हैंडीमैन, ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट 47 फ्रॉम ह्यूमन हेल्थ, प्लाज्मोडियम कॉजेज मलेरिया। मलेरिया मॉस्किटो नहीं करता, मॉस्किटो सिर्फ वेक्टर है, ठीक है। एक्चुअल कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा है, प्लाज्मोडियम, ठीक है। एक्चुअलिटी किसकी वजह से मलेरिया कॉज होता है हमें, प्लाज्मोडियम की वजह से। नेक्स्ट फैक्ट 48 फ्रॉम द बायोटेक्नोलॉजी, PCR वॉज डिस्कवर्ड बाय कैरी मॉलिस। PCR यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, बायोटेक्नोलॉजी की मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक है। इसकी इन्वेंशन किसने दी थी, कैरी मॉलिस ने, ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट इज 49 फ्रॉम द बायोटेक्नोलॉजी इटसेल्फ, टेक पॉलीमरेज इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम थर्मस एक्वाटिकस, ठीक है। PCR में हाई टेम्परेचर यूज होता है, ठीक है, जो कि हमारा होता है 95 डिग्री सेंटीग्रेड, बिकॉज हमें क्या करना था, DNA के सेगमेंट्स को सेपरेट करना होता है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, हाई टेम्परेचर, ठीक है। इसलिए नॉर्मल एंजाइम काम नहीं करेगा, टैक पॉलीमरेज, ठीक है। टैक पॉलीमरेज हीट रेजिस्टेंट बैक्टीरियम थर्मस एक्वाटिकस से ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑब्वियसली फैक्ट नंबर 50 विच इज फ्रॉम द इकोलॉजी, ओजोन एब्जॉर्ब्स अल्ट्रावायलेट रेज। ओजोन लेयर अर्थ के लिए प्रोटेक्टिव शील्ड है, ठीक है, प्रोटेक्टिव शील्ड। ये हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब करती है और लिविंग ऑर्गेनिज्म को डैमेज से बचाती है। तो ओजोन एब्जॉर्ब्स अल्ट्रावायलेट रेज, ठीक है। सो ये थे एनसीईआरटी के हिडन फैक्ट्स फ्रॉम फैक्ट नंबर 26 to 50, ठीक है। अगर आपको ये फैक्ट यूजफुल लगे तो वीडियो के लिए लाइक करिए और कमेंट करिए। पार्ट 3 में हम और भी ज़्यादा एक्सपेक्टेड एनसीईआरटी हिडन लाइंस कवर करेंगे जो नीट 2026 के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होंगे। रिमेंबर, एनसीईआरटी इज नॉट जस्ट अ बुक, एनसीईआरटी इज द एक्चुअल सोर्स ऑफ नीट बायोलॉजी क्वेश्चंस, ठीक है। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।
ठीक है. Like this video, share it with your friends, NEET aspirants, as much as you can share my video, as much as you score in the NEET 2026, and subscribe my channel. Thank you so much for watching this video, and stay tuned for the part 3. Thank you.